हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों के ये मिक्स क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस भी इसमें कवर होगी। तो इस सेशंस को आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया था? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब बनाई थी? 1869 में। टोटल 63 एलिमेंट थे और 63 कार्ड लिए थे इसने, और कार्ड पर उन तत्वों के बारे में जो भी उनका गुण है उनके अंदर, तो इसी आधार पर इन्होंने एक टेबल बनाई थी पहली बार, एक सक्सेसफुल टेबल। और अनसक्सेसफुल इसलिए हुई थी कि वो एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने उन एलिमेंट्स को जमाया था। तो उसका आधार भी बता दिया मैंने क्या था मेंडलीव की टेबल का, तो एटॉमिक मास। और प्रॉब्लम आई थी उनको समस्थानिक के कारण। समस्थानिक के लिए इसमें स्थान नहीं था और एक भी तत्व के 3-3, 4-4 समस्थानिक होते हैं, तो उन तत्वों को ये जमा नहीं पाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन। मोजले की आवर्त सारणी तो 1913 में दी थी। मोजले मेंडलीव का ही शिष्य था, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर ही इन्होंने जमाया था, और 7 वर्ग और 18 आवर्त हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया, और ये मैथ के फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन 5 है, एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का है ये, डेनिस सुलेमान को। इसको दिया गया एबेल पुरस्कार डेनिस सुलेमान को 2022 में। और ये मैथ का नोबेल बोलते हैं इसको। मैथ के क्षेत्र में एक नोबेल प्राइज है एबेल प्राइज, यानी इसको मैथ का नोबेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्रा को। मैं तो यहाँ हूँ नामक उपन्यास के लिए इनको दिया गया। बोल्ट्जमान अवार्ड किसको दिया गया? तो ये प्रोफेसर दीपक धर हैं, तो उनको दिया गया है बोल्ट्जमान पदक। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर स्थित है। ये देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी देखी आपने? देखी तो नहीं होगी, सुनी होगी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, 3 नदी, महानदी। दोबारा से देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी पर से उत्तर पे तो निकलती है सोन नदी, उत्तर में तो सोन नदी निकलती है, और इधर दक्षिण की तरफ निकलती है महानदी, और इधर जो हिंद महासागर है उसमें नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है त्रयंबक, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदी देखते हैं। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, महाप्रभा, मूसी। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं और ये आपको याद रखनी है। नागार्जुन श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। ये क्वेश्चन अभी अभी आया है एग्जाम में। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध कृष्णा सागर बांध नदी। मेट्टूर बांध तथा कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है ये दोनों बांध। साक्षी मलिक ने अलमाटी, कजाकिस्तान, कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता? आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये मीराबाई चानू ने जीता था गोल्ड मेडल। जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, मोनोजाइट मृदा कहाँ पाई जाती है? केरल। और इस मृदा के अंदर थोरियम ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अतः थोरियम सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 22, 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज। 5 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली बॉलर झूलन गोस्वामी। ये बैट्समैन है और ये बॉलर हैं। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला भी झूलन गोस्वामी है। अब मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार हैं। नीति निर्देशकता तो 36 से लेकर 51 के अनुच्छेद में है। मूल कर्तव्य किस में? 51A के अंदर स्थित है मूल कर्तव्य। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंदर स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन से कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई? तो यह त्रिस्तरीय। और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, शक्ति का सूत्र है P = VI। ये बहुत प्रसिद्ध और फेमस है, कई बार आ चुका है एग्जाम। और लेंस की क्षमता यानी पावर किसके विपरीत होती है? फोकस दूरी के विपरीत, यानी फोकस दूरी के उल्टा, या फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है लेंस की क्षमता। ऊष्मा का सूत्र है H = I² RT। और ये होता कैसे है? आप इसको सीधा याद रखिए, H = I² RT। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिरोध का सूत्र है R समानुपाती होता है L/A के। तो R = ρL/A। तो ऐसा ही तो है ये, ρL/A। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दर्पण का सूत्र है 1/V + 1/U = 1/F। और लेंस का सूत्र है 1/V - 1/U = 1/F। और चिन्ह की तरह कैसे लेते हैं? जो दिशा चिन्ह होते हैं, इधर +X आता है, इधर -X आता है, इधर +Y आता है, इधर -Y आता है। इधर जैसे ध्रुव से +X की तरफ जाने वाली दूरियां पॉजिटिव, और -S की तरफ जाने वाली दूरियां नेगेटिव, और ऊपर की तरफ जाने वाली दूरियां पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाने वाली दूरियां नेगेटिव। इस तरह से चिन्ह निर्धारित किया जाता है इनके। जो दर्पण सूत्र हैं V और U के दूरियों के चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, प्लस और माइनस। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है, क्वेश्चन है 37, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन, ऑक्सीकरण का हटना कहलाएगा अपचयन, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ये चारों आपको बहुत याद रखने हैं, बिल्कुल क्वेश्चन में रटे हुए होने चाहिए, समझे हुए होने चाहिए, रटे हुए नहीं, समझे हुए, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, भारत में बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री। और महिलाओं में कौन है? तो मनीषा कल्याण बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40, देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और ये सबसे सिंपल सा सवाल देखिए, ये R = ρL/A, इस पर आधारित है ये सवाल। क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी A के स्थान पर क्या हो जाएगा? 4A। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? पहले का चौथा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये आंसर हो जाएगा 42 देखते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीकरण। ठीक है, 42 देखते हैं, ऑक्सीकरण का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना, ये हो गया ऑक्सीकरण। 43, ऑक्सीकरण का हटना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। एंटाइसिड के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एंटाइसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये पेट की अम्लता को दूर करता है, इसीलिए इसको एंटाइसिड बोलते हैं। यानी
एसिडिटी को ये कम करता है। और प्रबल क्षार है। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान को क्या बोलते हैं जैन धर्म में? कैवल्य। और जैन धर्म में जिनका अर्थ है विजेता, यानी जिनका अर्थ है विजेता। प्रिज्म प्रकाश को कितने रंगों में विभाजित करता है? तो 7 रंगों में विभाजित करता है। श्वेत प्रकाश जो सूरज से आने वाला प्रकाश है उसको 7 रंगों में प्रिज्म विभाजित करता है। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड में, ये आपको पता होगा। ओम का नियम V बराबर आई आर, V समानुपाती होता है R के, सॉरी V समानुपाती I होता है। आपको ये ध्यान रखना है, V बराबर IR, R कांस्टेंट होता है यहाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए। बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद के अंदर स्थित है? बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम का निषेध। अवसर की समानता है 14 से 18 के अंदर। 12 से 35 के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं, और 12 और 13 में डेफिनेशन है राज्य की और केंद्र की, जो भारत, एक भारत की। और 14 से 18 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 51 देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में। अनुच्छेद 52 है धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 17 के अंदर। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 के अंदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीता? तो प्राजक्ता कोहली ने। और ये चैंपियनशिप है किसकी? UNDP की, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता है ये। स्वतंत्र भारत की पहली बार तेल की खोज कहाँ हुई थी? तो दिग्विजय, असम में। US-04 सैटेलाइट किस यान से भेजा गया? तो PSLV C-52, और इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट का नाम है US-04, और ये रॉकेट लॉन्चर है PSLV C-52, ये रॉकेट लॉन्चर है। US का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए हैं। राष्ट्रगान। और 51A के अंदर क्या है? राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए हर नागरिक को। अनुच्छेद 51 है जाइलम का काम क्या है? ऐसे याद रखिए, जैसे जाइलम का संबंध है जल से। किससे? जल से। और फ्लोएम का संबंध किससे? फूड, फूड यानी भोजन। तो जाइलम जल ले जाएगा, यानी जड़ों से पत्तियों तक ले जाएगा जल, और फ्लोएम का मतलब है फूड, तो ये भोजन ले जाएगा। तो भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में, तो पत्तियों से ये सब जगह प्रोवाइड करेगा, तनाव में, यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। योनेक्स, क्वेश्चन नंबर 61, योनेक्स बैडमिंटन कप 2022 किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। 62 है डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो पुणे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 63, 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993 को, हालांकि ये 92 में ही हो गया था। और इसी आधार पर 24 अप्रैल को हम पंचायत राज दिवस मनाते हैं। PSLV C-53 सिंगापुर के 3 सैटेलाइट भेजे गए हैं। ये रॉकेट लॉन्चर है हमारा भारत का, PSLV C-53। और इन सैटेलाइट के नाम देख लीजिए, DSEO, न्यूसार, SCOOB1। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। GSAT-24 किससे लॉन्च किया गया? तो एरियन 5 रॉकेट से फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया।
और टाटा को इसको लीज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसे दिया गया? तो फैराडे को दिया गया, फैराडे के द्वारा दिया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। हाल ही में किस देश ने 1000वां वनडे मैच खेला है? तो भारत ने 1000वां वनडे मैच खेला है। भारत ने 1000वां वनडे मैच किस देश के साथ खेला है? तो वेस्ट इंडीज के साथ खेला है मोटेरा स्टेडियम में, और ये गुजरात में स्थित है मोटेरा स्टेडियम। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मकर संक्रांति? जनवरी माह में मनाया जाता है, दुनिया जानती है। यानी क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो ये आरिफ मोहम्मद खान है। कहाँ के हैं? कश्मीर। एकमात्र खिलाड़ी है और कोई मेडल इसमें जीता नहीं है। अल्पाइन स्कीयर के खिलाड़ी हैं। 72, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बीजिंग, चीन में हुआ, चीन में। 73 है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। 74 है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल की भाषा है मलयालम। कोंकणी किस राज्य की भाषा है? गोवा की। ये मैं पहले भी समझा चुका। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में LIC का रैंक क्या है? तो 10वें नंबर का है ब्रांड है ये वैल्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 77, 97वें संविधान संशोधन का संबंध है भाग 9B से, सहकारी समिति से। भारत के पंचायत राज मंत्री है गिरिराज सिंह। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं। कोंकणी किस राज्य की भाषा है? तो गोवा की। क्वेश्चन नंबर 79 तक देख चुके। 80 देखिए। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। हेमेटाइट किसका है? लोहे का। एमनेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सब लोहे के हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 82, सर्वोत्तम कोयला कहाँ किससे माना जाता है? एंथ्रेसाइट को माना जाता है। और निम्नतम पीट को माना जाता है। भारत में कौन सा पाया जाता है सर्वाधिक? तो बिटुमिनस पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। प्रिंस ब्लेड से क्या निकाला जाता है? यूरेनियम। तो प्रिंस ब्लेड क्या है? यूरेनियम का अयस्क। अयस्क वो पदार्थ होते हैं जिनमें वो तत्व भी उपस्थित होता है और जिससे उसका निष्कर्षण कर लिया जाता है। और खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनमें वो तत्व उपस्थित तो होता है लेकिन निष्कर्षण नहीं हो पाता, उससे इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं उपस्थित होता है कि उसका निष्कर्षण कर लिया, उसको खनिज कहते हैं। समझे आप? जो भी समझ में नहीं आया उसको कमेंट सेक्शन में आप निसंकोच लिख दें। क्वेश्चन नंबर 87, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई? तो केरल में। और क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। यूरेनियम किस मृदा में और कहाँ पाया जाता है? तो मोनोजाइट मृदा में, केरल में पाया जाता है ये। 88 है क्वेश्चन नंबर 88, प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो मैथ, एथ, प्रोप। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। CH3, इधर H2, इधर H3, तो कितने हाइड्रोजन हुए? 8 हाइड्रोजन हुए। तो ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। 89 है, 86वां संविधान संशोधन कब का है? तो 2002 का है। अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था इसको। मौलिक कर्तव्य, 51वां मौलिक कर्तव्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा माता पिता के द्वारा दिलवाई जानी चाहिए। शक्ति किसकी इकाई है? वाट की। अश्व शक्ति है, एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट।
क्वेश्चन नंबर 92, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बराबर उल्टा और वास्तविक कब बनेगा? जब वस्तु 2f पर होगी। उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब बराबर का, वास्तविक और उल्टा बना रहा है, तो रख के देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। 93 है, कोशिका का शक्तिकारक किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसमें एटीपी ऊर्जा के रूप में संचित होती है और एटीपी का निर्माण भी इसी में होता है। वैसे कोशिका द्रव में भी एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन उसमें पायरुवेट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, 53। क्वेश्चन नंबर 94, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अनुच्छेद 55 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि से है। क्वेश्चन नंबर 96, अनुच्छेद 153 के तहत है राज्य का एक राज्यपाल होगा। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, सितंबर 1960 में। 98 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस को प्रभावित करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन गैस को प्रभावित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता चीन ने। आयोजन कहाँ हुआ? इसका मुंबई में आयोजन हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।